हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का 5th पार्ट है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 250 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा और बहुत ही ट्रिकी मेथड से हर क्वेश्चन का मैं सलूशन आपको दूंगा, कंप्लीट सलूशन दूंगा। ठीक है। और इसके बाद सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ एक पार्ट बच जाएगा, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन कवर करूँगा। उसके बाद ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 275 क्वेश्चन है और 250 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो बचेंगे 25 क्वेश्चन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो अभी चैप्टर कंप्लीट मानो। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम टाइम एंड वर्क होगा। ठीक है। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे और इसके 4 वीडियो बनेंगे और टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। 4 वीडियो के बाद टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए। तो 200 तक के क्वेश्चन को हमने 4th पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा 76 रुपये की एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताओ। प्रतिशत लाभ बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या? तो देखो, 52% का लाभ होता है। क्या होता है 52% का लाभ? अब तक आप समझ गए होंगे। अगर 52% का लाभ हो रहा है तो क्या होगा? 152% की वैल्यू है ये 76। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 76/152। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 100% पे हमेशा सीपी निकलता है 100% पे। तो 1/2 इंटू 100 जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। मतलब सीपी कितना आया? 50। मतलब 50 रुपए की वस्तु उसने खरीदी थी। जब उसने 76 रुपये में बेची तो उसको क्या हुआ? 52% का लाभ हुआ। अगर वो 50 रुपये की चीज़ 75 में बेचे, कह रहा है यदि वो इस वस्तु को 75 में बेचे, 75 में ना बेच कर 75 में बेचे, तो उसको प्रतिशत लाभ कितना होगा? भाई 50 की चीज़ जब वो 75 में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे 25 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? हमेशा सीपी नीचे होता है, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 बार कटेगा, 25 का गुणा 2 में कराओगे तो प्लस 50%, 50% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लो। सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया? तो आ जाएगा x/60। ठीक। अब देखो, कह रहा है 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। 20% आप सभी जानते हो, 20% होता है 1/5। अब तक तो रट गया होगा। लाभ होता है मतलब प्लस, मतलब 5 की चीज़ 6 पे बेची, मतलब 5 रुपये में खरीदा था और 6 रुपये में बेच दी। जबकि बेच कितने रहे हो? तो आप कहोगे 60 में बेच रहे हो। भाई 6 में आप बेच रहे हो, जबकि बेचना कितने है? 60 में। तो इस 6 को बनाना है 60 किससे गुणा कर दे? 10 से। तो अगर आपने 10 से गुणा इसमें किया तो 10 से इसमें भी करना पड़ेगा। मतलब 50 रुपये की चीज़ उसने 60 रुपये में बेची थी। तो यही पूछा गया था। कह रहा था एक्स का मान बताओ। तो एक्स क्या है? सीपी बाई कितना है? सीपी एक्स है और एक्स क्या है? 50। तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 203 देखते हैं। मोहित एक पुरानी साइकिल 27 रुपये में खरीदता है और 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वो साइकिल 3520 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो भाई देखिए, सीपी क्या है? सीपी क्या होता है? 2700 रुपये में तो उसने खरीदा और मरम्मत के लिए कितने? 500 रुपये वो दिए, तो ये भी तो उसकी जेब से गया। मतलब सीपी कितना है? तो आप कहोगे 3200 रुपये। सीपी कितना है? 3200 रुपये। अब उसने 3500 रुपये 3520 रुपये में उसे बेच दिया। भाई 32 रुपये की चीज़ 3520 में बेच दी, कितना का प्रॉफिट? तो आप कहोगे 320 का। किस पे? हमेशा सीपी नीचे आएगा, 3200 इंटू 100। तो आपको दिख रहा होगा, ये इसको 10 बार काट देगा, ये इसको 10 बार काट देगा। 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 कलमे खरीदता है। तो सीपी उसका क्या है? 1 रुपये में वो 25 कलमे खरीदता है। ये सीपी उसका खरीदता है, मतलब सीपी। और एसपी क्या है? 1 रुपये में ही वो 15 कलमे बेच देता है। ठीक। तो कह रहा प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। तो देखिए, इस टाइप का सवाल आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई जितनी चीज़ आप खरीदोगे उतनी चीज़ आपको बेचनी पड़ेगी, जितनी चीज़ आप खरीदोगे उतनी चीज़ आप बेचनी पड़ेगी। ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल है, जितनी चीज़ आप खरीदोगे उतनी चीज़ आपको बेचनी पड़ती है, ये एक तरीका होता है। मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। भाई 25 और 15 कैल्शियम क्या होगा? तो आप कहोगे 75। तो 75 इसको बनाने के लिए 3 से गुणा इधर करो, 3 से गुणा इधर करो, और इसको 75 बनाने के लिए 5 से गुणा इधर करो, 5 से गुणा इधर करो।
मतलब ये उसका पूरा सीपी कितना है तो आप कहोगे 3 रुपये, और उसका पूरा एसपी कितना है तो आप कहोगे 5 रुपये। मतलब 75 कलमें उसने 3 रुपये में खरीदी थी, और 75 कलमें जब उसने बेची तो कितने 5 में बेच दी। भाई 3 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी तो प्रॉफिट कितना हुआ 2 का। किस पे 3 पे इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 66 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 205 देखते हैं। 540 रुपये में एक वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने प्राप्त हानि के बराबर। जब भी हमने बताया था कि लाभ और हानि बराबर हो जाए तो आप डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हो। सीपी कैसे निकालोगे, 540 प्लस 370/2। जो सॉल्व करोगे तो 910/2, इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 405। मतलब 405 रुपये में उसने खरीदी थी, 405 रुपये में उसने खरीदी थी। अब कह रहे थे विक्रय मूल्य 910 रुपये है, विक्रय मूल्य 910 मतलब 405 रुपये में तो उसने खरीदे, लेकिन बेच कितने रहा है 910 में बेचा। तो लाभ बताओ भाई। तो भाई 405 की चीज़ 910 में बेचा, कितने प्रॉफिट 405 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और नीचे 910 लिखेंगे इंटू 100। फ़ोन आ रहा है थोड़ा, रुकते हैं। हाँ तो देखिए 405 910 को काट देगा 2 बार, कितनी बार 2 बार, और 100 को काट देगा 50 बार, 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 206। एक व्यापारी 2 मशीनें 12,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है। एक मशीन पर उसको 32% का प्रॉफिट होता है और दूसरी मशीन पर उसको 32% का लाभ होता है। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो देखो भाई, जब भी ऐसा सवाल है, एक बार लाभ हो रहा हो एक बार हानि हो रहा हो, तो आपको ऐसा निकालना हो तो आप क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो, फार्मूला। भाई क्या लगा दो, फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये फार्मूला होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस और हानि हो रहा है तो माइनस। तो पहले लाभ हो रहा है 32 का तो लिखेंगे 32, हानि हो रहा है फिर -32, फिर प्लस माइनस गुणा करो तो माइनस आएगा 32 इंटू 32 अपॉन 100। तो ये तो पूरा कट जाएगा, इसका जब गुणा करोगे तो माइनस का 10 24 आएगा, क्योंकि 32 का स्क्वायर 10 24 होता है अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करोगे माइनस का 10.24% आएगा, मतलब 10.24%, और माइनस आया मतलब लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हो क्वेश्चन नंबर 207। एल कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। मतलब मान लो भाई 100 रुपये की चीज़ थी और उसने 115 पे बेच दी। भाई 15% लाभ पर बेच रहा है ना, तो मतलब कितने बेची होगी भाई, ये सीपी है और उसने पहले एसपी कितना था 15% लाभ पर बेच दिया, मतलब 115 बेच दिया। कह रहे थे कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पे बेचें, मतलब 115 पे ना बेचें, अब उसको 3 गुना बेचें, तो मतलब कितने बेचोगे भाई, तो आप कहोगे 345 पे बेच दें। कितने बेच दें 345 पे। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 100 की चीज़ 345 पे बेच दी, 100 की चीज़ कितने बेच दी 345 पे बेच दी, 100 की चीज़ 345 पे बेच दी, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे 245 का। तो 245 का प्रॉफिट हुआ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, 245 का प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। एक व्यक्ति 80 रुपये में 90 कलमें बेचने पर 20% की हानि होती है। भाई 80 रुपये की चीज़ 80 रुपये में उसने 90 कलम जब बेचे तो उसको क्या हुआ 20% की हानि हुई। ठीक, तो कह रहा है यदि 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए और 90 कलम ही बेचने हैं, तो कह रहा है कितने में बेचने होंगे। भाई देखो हमने बताया था कंसेप्ट ये होता है कि जितने कलम आप खरीदोगे उतने ही कलम आपको बेचने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो खरीदने वाला भी पता ही नहीं चला। तो देखो जब उसने 80 कलम जब उसने 90 कलम बेचे हैं 80 रुपये में, तो उसको 20% का लाभ हुआ। मतलब ये 80 रुपये की वैल्यू जानती हो क्या, 20% लाभ 20% का हानि हुआ। जब उसने 90 कलम 80 रुपये में बेचे तो उसको 20% का लॉस हुआ। 20% का लॉस हुआ मतलब ये वैल्यू किसकी है 80% की है। ये वैल्यू कितनी है 80% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 100। ठीक, और यहाँ 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120% की वैल्यू निकाली तो 120% की वैल्यू क्या होगी 120 होगी। चीज़ समझ में आ रही है। मतलब 90 कलम जब 120 रुपये में बेचेगा तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, बहुत ईजी सवाल था। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 209। एक व्यापारी 7200 रुपये में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। मतलब 7200 रुपये में उसने 800 किलोग्राम टमाटर खरीदे।
परिवहन में मतलब जाते समय उसको 10% टमाटर खराब हो गए, मतलब 800 का जब 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा 80, तो 80 खराब हो गए, कितने बचे 720 किलोग्राम टमाटर बचे। अब 720 किलोग्राम टमाटर में उसको क्या चाहिए 30% का लाभ भी चाहिए, जब उसको वो बेचे तो 30% लाभ भी चाहिए। तो भाई यहाँ देख लो 720 किलोग्राम टमाटर की वैल्यू कितनी है 7200 है, 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे 10। ठीक है, अब पर किलोग्राम निकालना है, तो 1 किलोग्राम 10 रुपये में बेचेगा और उसको 30% का लाभ चाहिए। तो भाई 30% लाभ के लिए क्या करो 130/100 से गुणा कर दो, तो इसको ये जीरो जीरो गया, ये जीरो जीरो, मतलब 1 किलोग्राम उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 13 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी उसको 30% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। यदि एक विक्रेता 170 रुपये में प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, उसे 15% नुकसान होता है। 15% नुकसान हो रहा है, मतलब 85% की वैल्यू है 170। 1% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा, तो ये आ गया CP। अब वो 230 रुपये में प्रति किलो में बेचने पर उसका लाभ बता। भाई 200 रुपये की चीज़ वो कितने बेच रहा है 230 में बेच रहा है, कितने प्रॉफिट हो रहा है 30 का। हमेशा CP नीचे आएगा 200 इंटू 100, दो जीरो दो जीरो कट जाएंगे, इसको जब काटोगे तो 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 211। एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केले खरीदता है। भाई CP कितना है तो आप कहोगे 60 रुपये में 12 केले खरीद रहा है, मतलब एक 5 रुपये में उसको पर केला पड़ रहा है। केला केला एक केला उसको कितने पड़ रहा है 5 रुपये में पड़ रहा है। जब वो बेचता है तो 32 रुपये में 5 केले बेचता है। इसको जब सॉल्व करोगे 6 सही 2/5 रुपये उसको पड़ रहा है बेचते समय एक केला। तो आप खुद बताइए 5 रुपये में खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है, कितने प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे एक सही 2/5 का। हमेशा CP नीचे आएगा इंटू 100। सॉल्व कर लो, तो 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 और ये 5 नीचे आ जाएगा तो 25 ही इंटू 100। भाई ये भी 5 ये भी 5 नीचे आ जाएगा, तो ये इसको 4 4 का गुणा करोगे तो 7 में तो 28%। 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 212 देखते हैं। किसी वस्तु की लागत मूल्य x रुपये है, उसे 120 रुपये तक चिन्हित किया जाता है। 20% छूट देने के बाद 8800 रुपये में बेचा जाता है। x का मान बताओ। भाई 100, मान लो 100 यूनिट उसका x है। भाई लागत मूल्य उसका मान लो 100 है, 100 यूनिट है, लेकिन उसको चिन्हित किया गया, जब उसको मार्क किया गया तो 120% किया गया, मतलब 120 यूनिट किया गया। ये चीज़ समझ में आ रही। भाई 100 यूनिट उसकी लागत है, लेकिन जब चिन्हित किया गया तो 120 किया गया, 120 तक चिन्हित किया गया, 120 तक चिन्हित किया गया, मतलब 100 की चीज़ 120 ज़्यादा चिन्हित किया गया, इसका मतलब 220 किया गया। कितना किया गया 220। अब 20% छूट देने के बाद अब इसमें 20% का छूट दिया गया, तो जब इसमें 20% छूट दोगे तो कितना घट जाएगा 44, 44 घट जाएगा तो 176 यूनिट आएगा। तो इतने बेच रहे होगे, 176 यूनिट की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 8800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8800/176। 88 से काटो 100, 88 से काटो 2 और 2 से काटो 50, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। कह रहा एक्स का मान बताओ। भाई एक्स क्या है लागत मूल्य है, और लागत मूल्य कितना 100 यूनिट, 50 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 5000। 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य बताइए। तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य मान लेते हैं एक्स है, वो 5% लाभ पर बेचता है तो 21/20 पे बेचता है। ठीक, और फिर खुदरा व्यापारी को बेचता है। खुदरा व्यापारी क्या करता है 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 11/10 पे बेचता है। तो ये खुदरा व्यापारी ने खरीदा है, जबकि कितने में खरीदा है, ये खुदरा व्यापारी ने ग्राहक को बेचा है, तो ये ग्राहक ने इतना खरीदा है, इतने रुपए में ग्राहक ने खरीदा है, जबकि खरीदा कितना है 4158। तो सॉल्व कर लो। तो भाई जब इसको सॉल्व करोगे इससे काटोगे तो ये 3 बार कटेगा। ठीक, 33 और 33 फिर यहाँ 7 बार कटेगा, 37 फिर ये 8 बार कटेगा। अब इससे काटोगे तो ये 18 बार कटेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 18 इंटू ये सब ऊपर जाएंगे तो 20 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक किसान 3500 रुपये में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है। उसने भेड़ को 20% लाभ पर और बकरी को 10% हानि पर बेच दिया। अगर दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचा जाता, एक ही कीमत पर बेचा जाता है, एक ही कीमत बेचा जाता है, मतलब एसपी यहाँ पे क्या है
SP सेम है, SP सेम वाला कंसेप्ट लग रहा है, SP सेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं भेड़। तो भेड़ को भाई 20% लाभ पर बेच दिया, 20% आप जानते हो 1/5 होता है, मतलब 5 की चीज़ उसने 6 पे बेच दी है। CP हो गया और ये SP हो गया। अब बकरी को उसने 10%, बकरी को उसने 10% हानि पे बेच दिया। 10% होता है 1/10 हानि, मतलब माइनस, मतलब 10 की चीज़ उसने 9 पे बेच दी। अब यहाँ कह रहा है SP सेम होना चाहिए। SP को सेम कर लो भाई, 6 और 9 को सेम कर लो। तो 6 9 को सेम करोगे तो 6 9 का एलसीएम क्या आएगा 18। इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुणा इधर, 3 से गुणा इधर। इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुणा इधर, 2 से गुणा इधर। तो भाई भेड़ कितने में खरीदा, तो आप कहोगे 15 में, और बकरी 20 में। तो टोटल दोनों को चीज़ कितने में खरीदे, तो आप कहोगे 35 में। 35 में नहीं खरीदा, जबकि कितने में खरीदा, 3500 में। तो 35 बनाना 3500, 2 जीरो यहाँ लगाओ तो 2 जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब कह रहा तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य बताइए। तो भाई भेड़ है 1500 रुपये में खरीदा, बकरी 2000 में, कौन सा सस्ता है, भेड़। भेड़ कितना है 1500, तो 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 215। एक व्यापारी 500 किलोग्राम कितने में खरीदता है, 9000 रुपये में खरीदता है। ये इसका CP है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। भाई इसका 10% भाग खराब हो जाता है, मतलब 50 खराब हो जाता है। कितना बचा, 450 किलोग्राम। अब वो सिर्फ 450 किलोग्राम ही बेच सकता है। तो 1 किलोग्राम कितने बेच रहा है ये निकाल लेते हैं। तो 1 किलोग्राम कितने बेच रहा है, तो आप कहोगे 20 में। कितने बेच रहा है, 20। उसको 10% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए, 10% लाभ चाहिए भाई। 1 किलोग्राम और प्रति किलोग्राम निकालना है। तो 1 किलोग्राम 20 में बेच रहा है, उसको 10% लाभ पे बेचना है। तो क्या करोगे, 10% लाभ पर इसको बेच दो, 110/100 से गुणा कर दो। तो ये जीरो गया, ये जीरो ये जीरो गया, कितना आएगा 22। तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। एक दूध वाला 25 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/4 पानी मिला देता है। इस तरह मिश्रण को 26 रुपये प्रति लीटर से बेचता है, उसका लाभ बताओ। तो भाई देखिए 25 रुपये प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर 25 रुपये में। तो हम मान लेते हैं उसने टोटल 4 लीटर खरीदा, क्योंकि नीचे क्या है 4 है। तो 4 लीटर खरीदा तो कितना पड़ गया, तो आप कहोगे 100 रुपये में पड़ गया। ये उसका CP है। भाई 4 लीटर उसने खरीदा। अब कह रहा है उसमें 1/4 पानी मिलाता है, मतलब 4 लीटर में 4 लीटर खरीदा था, उसका 1/4 जब करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 लीटर उसने पानी मिला दिया, बेचते समय उसने क्या 1 लीटर पानी मिला दिया। तो 25 लीटर, 4 लीटर पहले था, अब 5 लीटर हो गया। भाई 1 लीटर पानी मिला दिया ना, 4 लीटर तो दूध, 1 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो 5 लीटर हो गया। अब जो बेच रहा है वो 1 लीटर 26 रुपये में बेच रहा है। तो 26 से गुणा करा दो, 130 रुपये आया। मतलब 100 की चीज़ उसने 130 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट, तो आप कहोगे 30 का अपॉन 100 इंटू 100। जब कटेगा तो 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। ये एलिगेशन से होगा सवाल। किससे होगा, एलिगेशन से। ठीक है, दूर से ही पता चल जाता है एलिगेशन से होगा। तो एक बार 5% का लाभ हो रहा है तो 5% लिखो। एक बार 11% का लाभ हो रहा है तो 11% लिखो। और कुल लाभ 7% का हो रहा है तो 7% नीचे लिख दो। इसका अंतर कितना आएगा, तो आपको 2। इसका अंतर कितना आएगा, तो आपको 4। ये जो रेशियो होता है इनको जोड़ने पे क्वांटिटी आती है। तो इसको जब जोड़ोगे कितना आएगा, 6। 6 क्वांटिटी आनी चाहिए, जबकि क्वांटिटी कितनी दी है, 1200। 6 को बनाना 1200 किससे गुणा कर दे, 2 से, 200 से। तो 200 से यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है उसने कितना चावल 5% लाभ पर बेचा। 5% लाभ पर कितना बेचा, तो आप कहोगे 4 इंटू 200 मतलब 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। 218 देखते हैं। एक थोक व्यापारी 25% लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है। खुदरा, ये बिल्कुल सेम सवाल है। तो थोक व्यापारी ने कितने रुपए खरीदा, मान लो X रुपये में खरीदा, उसने 25% लाभ पर बेच दिया, मतलब 25% होता है 1/4, मतलब 5/4 पे बेच दिया। ठीक, और खुदरा व्यापारी 20% लाभ पे ग्राहक को बेच दिया, 20% होता है 1/5, मतलब 6/5 पे बेच दिया। तो ये ग्राहक ने खरीदा, जबकि ग्राहक ने कितने में खरीदा, 2400। सॉल्व कर लो बस, बिल्कुल सेम सवाल था। 400 इसमें आया, 5 5 से ये कट गया, 4 उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600। 1600 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 219 देखते हैं। अगर एक थोक व्यापारी 528 रुपये में कॉफ़ी का टिन बेचता है तो उसे 12% नुकसान होता है। 12% नुकसान होता है, मतलब 88% की वैल्यू है ये, 1528। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे 6। 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, मतलब CP कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। अब कह रहा है वो 636 रुपये में बेचे। भाई 600 की चीज़ 636 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे 36 का प्रॉफिट किस पे, 600 पे इंटू 100। 2 जीरो गए, इसको जब डिवाइड करोगे तो 6%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220।
अगर एक साड़ी को 2880 रुपये में बेचा जाता है, 10% की हानि होती है। 10% की हानि हो रही मतलब ये 90% की वैल्यू है। 2880 क्या है, 90% की वैल्यू है। जीरो से जीरो गया, 9 से काटोगे तो 32 आएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 32। 100% पे सीपी होता है, 2 जीरो यहाँ लगा दो तो सीपी कितना है, 32। मतलब 3200 रुपये में उसने चीज़ खरीदी थी। अब उसको 20% का लाभ चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए भाई। 3200 रुपये की चीज़ 20% लाभ पे बेचना है, 120/100 से गुणा कर दो। इसको जब दो जीरो गए, इसको जब गुणा करोगे तो आखिरी में देखो, 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 आएगा और आखिरी में 0 आएगा, 40 आएगा। तो किस ऑप्शन में 40 है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आखिरी में 40 है। ठीक है, आपको पूरा गुणा भी करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट या डेसिमल डिजिट से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए 221 देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपये में 15 आम खरीदता है। भाई एक व्यक्ति 1 रुपये में 15 आम खरीदता है और 1 रुपये में उसे कितने आम बेचें ताकि उसे 25% का लॉस हो। भाई 25% का लॉस हो रहा है। 25% का लॉस मतलब 1/4 और लॉस मतलब माइनस, मतलब 4 की चीज़ वो 3 पे बेच रहा है। भाई 4 रुपये उसका सीपी था और 3 रुपये एक लॉस पे बेच रहा है, मतलब 3 उसका एसपी हो गया। तो ये है आपका प्राइस, ये आपका क्या है, प्राइस। प्राइस को जब आप उल्टा कर दोगे तो क्वांटिटी आ जाती है। प्राइस को उल्टा कर दो 3 से 4 तो क्वांटिटी आ गई। मतलब जब वो 4 रुपये में चीज़ बेच रहा था तो 3 खरीद रहा था, जबकि खरीद कितना रहा है, 15। तो 3 को बनाना है 15, किससे गुणा कर दे, 5 से। तो 5 से इधर कर रहा है तो इधर भी करना पड़ेगा। ये 15 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 20। मतलब जब वो 3 रुपये में बेच रहा है तो कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, 20 क्वांटिटी बेच रहा है, यही पूछ रहा है। तो 20 क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222। अगर एक व्यापारिक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ है और वो 25% लाभ पर बेचता है, मतलब कितने में बेच रहा है, 125 में बेच रहा है। यदि वो वस्तु को आधी पर खरीदे, मतलब 100 रुपये चीज़ खरीदी थी जिसका सीपी था, अब कह रहे यदि वो आधी पे खरीदे, आधी मतलब 50 रुपये में खरीदे और उसे पहले ही विक्रय मूल्य पर बेचे, मतलब बेच अभी भी 125 पर है। भाई खरीद आधे पर आया लेकिन बेच 125 पर है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 75 का, किस पे, 50 पे इंटू 100। 50 100 को काटेगा 2 बार, 75 गुणा करोगे तो 150, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 223 देखते हैं। 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ, 230 रुपये में उसी वस्तु बेचने पर आप हानि बराबर। यहाँ से हमने बताया था जब भी ऐसा सवाल है तो आप सीपी डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 310 और 230 को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, हो जाएगा 540/2 और भाग करोगे तो कितना है, 270। 270 कह रहा हानि प्रतिशत क्या होगा जब विक्रय मूल्य 180 है। भाई 180, भाई 270 रुपये में तो उसने खरीदा है ना, 180 में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे 90 का लॉस। किस पे, 270 पे इंटू 100। 90 270 को 3 बार काटेगा और 100/3 होता है 33, सही है 1/3%। 33 से 1/3% उसका लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर सेम सवाल। एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलमे खरीदता है, 50% लाभ प्राप्त, 50% लाभ प्राप्त करना है। 50% लाभ मतलब 1/2, लाभ मतलब प्लस, मतलब 2 रुपये की चीज़ वो 3 रुपये बेचेगा तभी तो उसको 50% लाभ होगा। तो ये प्राइस है, प्राइस को रिवर्स कर दो, क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब 3 की चीज़ 2 हो जाएगी। मतलब जब वो 2 रुपये में चीज़, भाई ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, 2 रुपये की चीज़ खरीद रहा था तो 3 क्वांटिटी खरीद रहा है, जबकि खरीद कितना रहा है, 9। तो 3 को बनाना 9, 3 से गुणा इधर करो, 3 से गुणा इधर करो, तो ये आपका ये 9 हो गया और ये आपका गया 6 हो गया। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 225 देखते हैं। एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी और 210% लाभ पर बेच दी, मतलब 310 रुपये में बेच दी। ठीक, यदि क्रय मूल्य में 40% वृद्धि हो जाए, भाई क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर दो तो कितना 140 हो जाएगा और विक्रय मूल्य वही रहेगा, स्थिर है ना, विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, विक्रय मूल्य मतलब वही रहता है। तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा, तो लाभ कितना हो रहा है, तो आप कहोगे लाभ देखिए 140 की चीज़ 310 में बेच रहा है, 170 का लाभ हो रहा है। और विक्रय मूल्य का लगभग कितना परसेंट रहेगा। अब इस बार सीपी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 310 इंटू 100। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स ये 55% के आसपास अप्रोक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। 226 देखते हैं। एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो, 10% की हानि होती है, मतलब 90% की वैल्यू है 2700। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे 30 और 1% की वैल्यू 30 आ गई, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो ये सीपी हो जाएगा। 100% पे क्या होता है, सीपी होता है। कह रहा है मेज को किस कीमत पे बेचना चाहता है कि उसे 33 से 1/3% लाभ हो। भाई 3000 रुपये में खरीदा है, उसको 33 से 1/3% लाभ पर बेचना है। 33 से 1/3% क्या होता है, 1/3 होता है।
1/3 होता है, और लाभ पर बेचना है तो 4/3 पे बेचना है इसको। भाई 3,000 की चीज़ 4/3 पे बेचना है, तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। 4,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 227 देखते हैं। एक व्यापारी दो वस्तुओं को इतने रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। दो वस्तुओं को इतने रुपए प्रति वस्तु के दाम, मतलब एसपी सेम है भाई, इसमें क्या है, एसपी सेम है। और ये सवाल बहुत ही जल्दी हो जाता, ये सवाल बहुत ही जल्दी हो जाता अगर यहाँ सिर्फ पूछा होता परसेंटेज, परसेंटेज हानि परसेंटेज बताओ, लेकिन यहाँ हानि परसेंटेज नहीं पूछी, यहाँ हानि रुपए में पूछी है। तो थोड़ा सा अब ये अच्छा सवाल है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है, तो हानि बताइए। तो एक वस्तु पर उससे 12% लाभ होता है, मतलब 12% मतलब 100 की चीज़ वो बेच रहा है, 12% लाभ पर 112 पे बेच रहा है। इसको और काट लो, तो ये हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 25, 4 से काटोगे तो ये 28। दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरी पर 12% हानि हो रही, मतलब 100 की चीज़ वो 88 बेच रहा है। 4 से काट लो तो 25, और 4 से काट लो तो ये हो जाएगा आपका 22। ठीक। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, एसपी सेम वाला कंसेप्ट, क्या है एसपी सेम वाला, तो एसपी सेम होना चाहिए। तो इसको इसको सेम बनाना है, इसको इसको क्या करना है, सेम बनाना है भाई। इसको इसको सेम बनाओगे तभी तो काम बनेगा, इसको इसको सेम बनाओगे तभी तो काम बनेगा। ठीक, तो इसको इसको सेम बनाना है, तो इसको क्या करें भाई, इसको इसको सेम बनाना है, तो 28 और 22 का क्या ले ले, एलसीएम ले ले। 28 और 22 का एलसीएम ले ले, तो इसका एलसीएम लोगे तो 14 यहाँ हो जाएगा, 11 यहाँ हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 7, ये 11, फिर 7 से काटो, फिर 11 से काटो, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 और 28, मतलब यहाँ पे क्या करो, 11 से गुणा कर दो, इसमें इसमें भी 11 से करना पड़ेगा, और इसमें क्या कर दो, इसको इसमें इसमें क्या कर दो, 14 से गुणा कर दो, तो यहाँ भी 14 से करना पड़ेगा। चीज़ समझ में आ रही भाई, चीज़ समझ में आ रही। तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, 275, ये वैल्यू कितनी आएगी 275, ये वैल्यू कितनी आएगी 350। जब इसको जोड़ोगे तो 625 आ जाएगा। मतलब दो वस्तु उसने 625 में खरीदी थी, और बेच कितने में रहा है, तो इसको जब जोड़ोगे, इसको जब जोड़ोगे, जीरो, इसका गुणा करोगे जब, तो जीरो, सॉरी 803, 308 ही हो जाएगा। इसको जब गुणा करोगे तो 88, और यहाँ 22, 80308, ठीक 308 हो जाएगा। अब इसका गुणा 88 और इसका गुणा करोगे 14 में, या तो 28 और 28, तो ये हो जाएगा 88, जीरो, ये हो जाएगा 308, ये हो जाएगा। ऊपर वाला जब गुणा करोगे तो 308 हो जाएगा। अब यहाँ 22 का गुणा 14 में कर लेते हैं, तो ये 88, और ये हो जाएगा 22, 803, 308 ये भी हो जाएगा, 308 ये भी आ रहा है, 308 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, 308, 308, 308, 308 कितना होगा, 600, हाँ सही है, 308 ये भी आ रहा है। ठीक, तो भाई देखो इसको जब, भाई देखो पहली पहली वस्तु उसने 275 रुपये में खरीदी थी और 308 में बेच दी, दूसरी वस्तु 350 में खरीदी थी, 308 में बेच दी, तो मतलब दोनों वस्तु कितने में खरीदी, तो आप कहोगे 625 में। दोनों वस्तु कितने में बेची, तो आप कहोगे 616 पे। भाई 625 रुपये की चीज़ उसने बेची कितने में, 616 में, तो कितने का लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे 9 का लॉस हो रहा है। मतलब जो लॉस हो रहा है वो 9 के मल्टीपल में हो रहा है भाई, 9 का लॉस हो रहा है। ये तो यूनिट में चल रहा है ना सब, ये काम किस में चल रहा है, यूनिट में चल रहा है। ये 625 यूनिट है, ये 616 यूनिट है, सब यूनिट में चल रहा है, और इसको लॉस भी हो रहा है, 9 यूनिट हो रहा है। मतलब जो लॉस हो रहा है वो 9 से डिवाइड होगा भाई, 9 के मल्टीपल में है तो 9 से डिवाइड तो होना ही चाहिए। तो क्या देख लो, ये 9 से डिवाइड है, तो आप कहोगे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, अब इसको डायरेक्ट हमने कर दिया। अब आप क्या करते, 616 है, ये वैल्यू इसका डबल करके बराबर कर देते हैं, तो वो लॉन्ग मेथड चला जाएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड चला जाएगा, उसमें कोई मज़ा नहीं है, इसलिए हमने ये डायरेक्ट यहाँ से किया है। भाई देखो जो हानि हो रही है वो 9 के 9 हो रही है, 9 हो रही है, मतलब 9 से डिवाइड हो रही है, मतलब ऑप्शन भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हानि निकालना है, इसलिए हमने ये किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 228। ये सवाल हम करवा चुके हैं, बहुत ही बार करवाया चुका है, मैक्सिमम टाइम पे सवाल कराया है। इसको पहले आप खुद से अटैम्प्ट करिए, फिर मैं बता रहा हूँ। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। जब भी ऐसा सवाल है तो CP आप क्या मान लो, 100x मान लो, ऑटोमेटिक। उसको 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 120x पे बेच रहा है।
यदि उसे 40% अधिक दाम में खरीदता, भाई 100 के में खरीद रहा था, अब 40% अधिक में खरीदता, मतलब कितने में, 140x में खरीदता, और 24 रुपये कम में बेचता, तो उसको 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, मतलब भाई 20% कितना आता है, 1/5, 4/5 से गुणा कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 28 के गुणा इसमें करोगे 112 एक्स आएगा। मतलब 120 एक्स की वैल्यू 112x, पहले 120x में बेच रहा था, अब 112x में बेच रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 8x। ये लॉस 8x का हो रहा है, जबकि दिया कितना, 24 का। तो 8x की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी कितना है, 100x, तो 100 इंटू 3, 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 229, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक कुर्सी, कुर्सी को लिख दे चेयर, और मेज को लिखेंगे टेबल। तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। 25% क्या होता है, आप सभी जानते हो, 25% होता है 1/4। कम है मतलब माइनस, मतलब मेज का क्रय मूल्य मान लेते 4 है, तो कुर्सी का एक कम है, 3 है। ठीक है। एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 5 कुर्सी को, कुर्सी कितनी, 5 से गुणा कर दो, और मेज कितने, 7 से गुणा कर दो। ये 15 की चीज़ कितने बेच रहा है, 28 में बेच रहा है। भाई 15 चेयर को बेच रहा है 28 के क्रय मूल्य पर, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे 13 का। किस पे, 15 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 86.66% आएगा। 86.66%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 230। अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, उसका 3/4, विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है। सॉल्व कर लो। एम पी अपॉन एस पी कितना आ जाएगा, तो एम पी अपॉन एस पी आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कराओगे तो ये 20 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराओगे तो 18 हो जाएगा। मतलब 20 रुपए की चीज़ उसने 18 रुपये में बेची, तो कितने का छूट दिया, तो आप कहोगे 2 का। किस पे, एम पी नीचे इंटू 100। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10% आ जाएगा, तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 231 देखते हैं। रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपये में खरीदता है, और 180 रुपये उसकी मरम्मत पे लगाता है। मतलब सीपी उसकी कितना लगा, 1230 तो उसने खरीदा ही है, 180 रुपये और लगाया मरम्मत के लिए, तो एक 1410 रुपये उसने लगाया, और उसे वो बेच देता है 1128 में बेच देता है। 1128 रुपये में बेच देता है। तो भाई 1410 रुपये की चीज़ 1128 रुपये बेच दी, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे 282 का। हमेशा सीपी नीचे लिखेंगे, 1410 इंटू 100। तो ये पूरा 5 बार कट जाएगा, 500 काटेगा 20, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 232 देखते हैं। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% हानि होती है, तो हानि का मान होता है। बिल्कुल सेम सवाल है, सेम एसपी सेम वाला कंसेप्ट है। एसपी सेम वाला कंसेप्ट है, इसमें कौन सा कंसेप्ट है, एसपी सेम वाला। तो पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है। 25% लाभ जानते ही हो, 25% लाभ क्या होता है, 1/4, और लाभ है मतलब प्लस, मतलब 4 की चीज़ वो 5 पे बेच रहा है। ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, ये फर्स्ट है। सेकंड वाली को 25% हानि पे बेच रहा है, मतलब 4 की चीज़ वो 3 पे बेच रहा है। अब यहाँ एस पी सेम वाला कंसेप्ट है, ये कौन सा सेम है, एस पी सेम कंसेप्ट है, तो आप एस पी सेम करना पड़ेगा। भाई 5 और 3 को बराबर करना पड़ेगा, तो 5 3 को बराबर करोगे क्या होगा, इनका एलसीएम, तो 3 से गुणा यहाँ कर दो, यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 से गुणा यहाँ कर दो, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब ये 12 आ गया, और ये क्या आ गया, ये आ गया 20। तो पहली वस्तु उसने 12 रुपये में खरीदी, दूसरी वस्तु 20 रुपये में खरीदी, टोटल 32 रुपये में खरीदी। दूसरी वस्तु उसने 15 रुपये में खरीदी, और ये भी 15 में खरीदे, मतलब कितने में बेची, सॉरी बेची, पहली दोनों वस्तु सेम सेम बेची, मतलब 30 रुपये में बेची। तो कितने में, भाई 35 रुपये की चीज़ 30 रुपये में बेची, तो कितने का, 2 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, हानि 2 का हो रहा है। ठीक है। अब देखिए भाई, ये दो वस्तु, ये प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है। भाई दोनों वस्तुएं इसमें कितने में बेची, तो आप कहोगे 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू है, ये तो एक वस्तु का है ना, 1875। दो वस्तु निकालेंगे, 2 से गुणा कर दो, तो 15 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 15 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 125। एक यूनिट की वैल्यू 125 है, 2 यूनिट लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 125 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 250। 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई देखिए, ये दो वस्तुएं अगर मैं यूनिट में कहूँ, दो वस्तुएं कितने में खरीदी, तो आप कहोगे 30 यूनिट में। सॉरी, दो वस्तुएं कितने में बेची, तो आप कहोगे 30 यूनिट में।
यूनिट में 30 बेची, जबकि बेच कितना रहा है, एक वस्तु को बेच रहा है 1875 में, तो दो वस्तुओं को बेचने के लिए 200 गुना कर देंगे। अब इसको 30 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। लॉस कितना हो रहा है, 30 की चीज़ 32 में बेच रहा है, 2 यूनिट की लॉस हो रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 125 है, तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक वस्तु को खरीदता है और बी को 20% की हानि पर बेच देता है। बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेच देता है। सी 480 रुपये में खरीदता है। ए ने वस्तु किस कीमत खरीदी? बहुत आसान सवाल है। मान ले एक्स रुपये में खरीदी। ए ने बी को 20% हानि पे बेच दिया। 20% हानि पे मतलब 4/5 पे बेच दिया। बी ने सी को 20% लाभ बेच दिया। 20% लाभ मतलब 6/5 पे बेच दिया। सी ने उसे 480 रुपये में खरीदा, जबकि सी इतने में खरीद रहा है, तो 480 बराबर कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 80 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 20 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20, और ये 25 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500। 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी सवाल था। 234 देखते हैं। अंकित मूल का 20%, एमपी का 20%, क्रय मूल के 30% बराबर है, तो सीपी के 30% बराबर, तो 100 कट गया भाई, 0 से 0 कट गया। एमपी अपॉन सीपी कितना आ गया? तो आप कहोगे 3/2। कितना आ गया? 3/2। यदि को अगर कोई छूट ना दी जाए तो लाभ का प्रतिशत बताइए। मतलब 2 रुपये में उसने चीज़ खरीदी थी, 2 रुपये में उसने चीज़ खरीदी थी और छूट नहीं दी, मतलब जितना मार्क प्राइस था उतने में बेच दिया, मतलब 3 रुपये में बेच दी। भाई दो की चीज़ 3 रुपये में बेच दी, तो एक का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 2 पे इंटू 100। भाई छूट नहीं दी ना उसने, तो कितना हो जाएगा? 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 235 देखते हैं। एक वस्तु 50% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, 100 यूनिट की चीज़ थी, उसने 50% लाभ पर बेच दी। मतलब कितने बेच दी? 150 में बेच दी। चीज़ समझ में आई? यदि क्रय मूल्य दुगना हो जाए, क्रय मूल्य 100 था, इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 200 हो जाए। और विक्रय मूल्य आधा हो जाए, विक्रय मूल्य को आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 75 हो जाए। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बताए। 200 की चीज़ 75 में बेच रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 125 का। किस पे? 200 पे इंटू 100। 2 जीरो गए, जब सॉल्व करोगे तो 62.5% का उसको लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 236 देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती तो क्रय और विक्रय मूल्य का जोड़ बताइए। अच्छा, बताना क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ बताना है। क्रय मूल्य कितना है? 13, विक्रय मूल्य कितना? 9, इनका जोड़ कितना होगा? तो आप कहोगे 22। 22 होगा इसका मतलब, 22 होगा इसका मतलब जो वस्तु होगी 22 किससे कटता है? तो आप कहोगे 11 से कटता है, 2 से कटता है। मतलब जो वस्तु होगी वो 11 से कटेगी, जो आंसर होगा 11 से कटेगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, 11 से कटता है? नहीं। ये कटता है? नहीं। ये कटता है? नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको करने की जरूरत भी नहीं थी, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 237। 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। मतलब 64 सेब जब उसने बेचे, कितने बेचे? 60 रुपये में बेचे, तो उसको 25% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 25% प्रॉफिट हुआ, मतलब 125% की वैल्यू है 60। 5 से काटोगे तो 25%, और यहाँ से 5 से काटोगे तो 12। चार, 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, मतलब 100% क्या हो गया? 48। और 100% पे सीपी होता है। मतलब भाई 64 सेब तो उसने 60 रुपये में बेचा, तो उसको 25% का फायदा हुआ। तो इसने खरीदा कितने में था? 48 रुपये में खरीदा था। 64 सेब को उसने 48 रुपये में खरीदा था। 64 सेब को तो 48 रुपये में खरीदा था। अब कह रहा है यदि वो 36 रुपये में कितने सेब बेचे। भाई देखो 48 रुपये में, ध्यान देना, कितने सेब? 64 सेब खरीद रहा है, तो 1 रुपये में कितना खरीद रहा होगा? तो आप कहोगे 64/48। लेकिन 36 रुपये के लिए निकालना है, तो 36 से गुणा कर दो, 64/48 इंटू 36। समझ में आई? 8 से काटोगे तो 8 बार, 8 से काटोगे 6 बार, 6 से काटोगे तो ये 6 बार, 6 का गुणा करोगे तो 48। ठीक, तो 36 रुपये में वो 48 सेब खरीदेगा। कितने खरीदे? और उसको 48 में खरीदेगा, लेकिन उसको कह रहा है 40% का लॉस भी चाहिए। 40% का लॉस भी चाहिए, 40% का लॉस भी चाहिए। बेचेगा 36 रुपये में 48 से बेचे, लेकिन उसको 40% का लॉस भी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे भाई? 40% का उसको लॉस भी चाहिए। 40% लॉस भी चाहिए, मतलब 100/60 से गुणा करा दोगे। 100/60 से गुणा क्यों कराएंगे भाई? क्योंकि ये क्वांटिटी दी है, ये सेब की संख्या है। अगर ये रुपए होता भाई,
100 रुपये की चीज़ मैं कहूँ 40% लॉस पे बेच दो तो आप क्या कहोगे, इसको 40% लॉस पे बेचोगे ना, तो 60/100 से गुणा कराओगे। लेकिन मैंने ये रुपए है, ये क्या है, रुपए है, लेकिन मैंने कहा क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी को मैंने कहा 40% लॉस पे बेच दो, तो आप क्या करोगे, उल्टा से गुणा करते हो, 100/60 से गुणा करो। समझ में आया। तो इसी से हमने गुणा कराया, 0 से 0 गया, 6 से काटोगे तो 8, 8 का गुणा 10 में करोगे तो 80, 80 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है भाई, प्राइस का उल्टा ही तो क्वांटिटी होता है। आगे देखते हैं 238। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक को 240 में बेचता है, एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे में 25% की हानि होती है। भाई देखो, प्रत्येक को 240 मिलता है, मतलब एसपी सेम वाला कंसेप्ट है। और परसेंटेज आंसर क्या निकाला, परसेंटेज में तो फॉर्मूला लगाइए, जब भी परसेंटेज में निकालना तो फॉर्मूले से लगाइए, +-a +-b +-ab/100। इससे आसान हो जाता है। पहले उसको प्रॉफिट हुआ तो 20 लिखो, फिर लॉस हुआ तो -25, प्लस और माइनस गुणा करोगे तो -20 +25/100, ये हो जाएगा -5। इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4, और 4 से जब गुणा करोगे, 4 से जब गुणा कराओगे 5, 5 5 10, 10 हो जाएगा। गलत हो रहा है ना कुछ, 25 25 25 25 25 5, तो ये -5, ये आ जाएगा -10। ये तो गलत हो जाएगा, फॉर्मूले से नहीं होगा, मतलब ये है पूरे लेन देन में नेट लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। चलिए फॉर्मूले से नहीं हो रहा है, फॉर्मूले से नहीं हो रहा है तो ये वाला वही वाला कंसेप्ट है, एसपी सेम वाला कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक, एसपी सेम वाला फॉर्मूले से शायद नहीं होता है, हाँ फॉर्मूले से नहीं होता शायद। ठीक, तो एसपी सेम वाला कंसेप्ट है, कौन सा सेम, एसपी सेम वाला कंसेप्ट लग रहा है इसमें, तो आप उससे उस टाइप की से भी कर सकते हैं। 20% का लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, 20% का लाभ मतलब क्या होता है, 1/5, और लाभ मतलब प्लस, मतलब 5 की चीज़ 6 पे बेच रहा है। फिर 25% की हानि हो रही है, 25% क्या होता है, तो आप कहोगे 1/4 हानि हो रही है, मतलब 4 की चीज़ वो 3 पे बेच रहा है। एसपी को सेम करना है, सीपी होता है, ये एसपी होता है, इसको सेम करने के लिए ये 6 तो ये भी 6 होना चाहिए, तो 200 गुणा इधर, 200 गुणा इधर, तो भाई ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब पहली चीज़ को उसने 5 में खरीदी, दूसरी चीज़ को 8 में खरीदी, तो टोटल 13 रुपये में खरीदी। ठीक, पहली चीज़ को 6 में बेचा, दूसरी चीज़ को भी 6 में बेचा, मतलब 12 में बेचा, तो 13 की चीज़ 12 में बेची, एक का लॉस हुआ, किस पे, 13 पे, तो 1/13 आप सभी जानते हो 7.69% होता है, 7.69% माइनस है, मतलब लॉस हो रहा है, तो 7.69%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान कर लीजिए, देखिए सवाल लगाने से यही चीज़ें हमें पता चलती हैं कि कुछ सवाल जो होते हैं फॉर्मूले से नहीं होते हैं, इसीलिए कंसेप्ट वहाँ ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप ये ध्यान रख लीजिए, इस चीज़ को यहाँ नोट कर लीजिए, जब भी एसपी सेम वाला कंसेप्ट होगा, कौन सा कंसेप्ट होगा, एसपी सेम वाला, तो वो वाला फॉर्मूले से नहीं होगा, फॉर्मूले से नहीं होगा, उसको आप इसी तरीके से करोगे, इसी मेथड से करोगे, वाला फॉर्मूले से नहीं होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं होगा, चाहे परसेंटेज निकालना हो चाहे रुपए निकालना हो। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट से हर सवाल हो जाएगा, ये कंसेप्ट हर सवाल कर देगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239। राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए के घाटे में बेचता है। यदि उसने 60 रुपये में बेचा होता, 60 लाख रुपए में बेचा होता, तो उसको लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता है। लाभ जो है, लाभ मतलब प्रॉफिट, और घाटा मतलब लॉस, तो लाभ जो है वो घाटे का 7 गुना है, तो इसका 7 से गुणा कर दो, जब 7 से गुणा कर दो बराबर हो जाएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, मान लेते सीपी को मान लेते x रुपये, सीपी मान लेते x है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, और ये लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सीपी माइनस एसपी, और ब्रैकेट में क्या है, इंटू 7। तो सीपी मतलब पहले कितने जब भाई उसको घाट बेचा, तो उसको प्रॉफिट कब हो रहा है, 60 रुपये में जब बेचा तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 60, और सीपी क्या मान लिया एक्स, इधर देखो सीपी इसमें एक्स है, -50 में घाटा हो रहा है, इंटू 7, सॉल्व कर लो, 60 माइनस एक्स बराबर 7x माइनस 350, इसको यहाँ लिया होगे तो ये 8x हो जाएगा, इसको यहाँ लिया होगे तो 410 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 410/8। इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे बालक, कितना आ जाएगा, 51.25 लैक्स,
51.25 लैक्स एक्स आया, और एक्स ही हमने क्या माना था, सीपी माना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। 240 बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा थोक व्यापारी की लागत बताइए। थोक व्यापारी की लागत निकालने के लिए आप उसको मान लो एक्स, उसने 32% लाभ पर बेच दिया, मतलब 132/100 पे बेच दिया। ग्राहक खुदरा व्यापारी ने ग्राहक को 20% हानि पे बेच दिया। 20% हानि मतलब 20% कितना होता है, 1/5 मतलब 4/5 पे बेच दिया। तो ये ग्राहक ने खरीदा है, ये पूरा प्राइस ग्राहक ने खरीदा है। उसने कितने में खरीदा है, तो 1953.6 में खरीदा है। अब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको हो गया 1850। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1850 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करने, कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। कैलकुलेशन में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व ही करना, कुछ नहीं करना। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 241। एक चावल व्यापारी 1825 रुपये में 25 क्विंटल चावल खरीदता है। 27% चावल परिवहन में खराब हो जाते हैं, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इतने दर पर चावल बेचना चाहिए। भाई देखो 1825 रुपये में उसने क्या किया, 25 कुंटल चावल खरीदे, कुंटल चावल खरीदे, इसका सीपी है। लेकिन 27% चावल परिवहन में ख़राब हुए हैं। भाई इसका 27% ख़राब हो गया, तो बचा कितना होगा, 25 इंटू 73/100, इतना बचा होगा। अब इतने को वो बेचना चाहता है 1825 रुपये में, ये इतना यूनिट बचा है उसके पास। 25 से जब काटोगे तो 4 पर कट जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे तो हो जाएगा 1825 इंटू 4/73, तो ये एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अब कह रहा है वो 20% लाभ भी कमाना चाहता है। भाई 20% का लाभ कमाना चाहता है, 20% मतलब होता है 120/100 से गुणा करना चाहिए। भाई 20% लाभ भी चाहिए ना, तो 120/100 से गुणा करना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा। 5 से इसको काट दो, 5 या 15, 15 फिर 5 छक्के 30, फिर 5 पना 35, 73 से जब काटोगे तो ये 5 पर कट जाएगा। तो अब बस हो गया, 5 के गुणा 6 में करो, 5 के गुणा 6 में करोगे 30, 30 के गुणा 4 में करोगे तो 120, 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन ज़्यादा मायने नहीं रखती। देखिए हमने आपके सामने कैलकुलेशन की है, आपको भी ऐसे कैलकुलेशन करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 242 देखते हैं, एक विक्रेता 8 रुपये में 15 चीकू खरीदता है। तो सीपी मतलब खरीदता है कितने, 8 रुपये में 15 चीकू, और 6 रुपये में 10 बेच देता है। एसपी क्या है, 6 रुपीज़ में वो 10 बेच देता है। हमने बताया था जितने चीकू आप खरीदोगे उतने चीकू बेचोगे, तभी पता चल पाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये क्वांटिटी और बराबर होनी चाहिए। 15 और 30 बराबर करने के लिए इनका एलसीएम ले लो। 15 30 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो इसको 30 बनाने के लिए 2 से गुणा इधर, 2 से गुणा इधर, मतलब ये हो जाएगा 16। और इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुणा इधर, तो 3 से गुणा इधर, मतलब ये हो जाएगा 18। अब खुद बताइए भाई, 16 में 18 में मतलब 34 रुपये की चीज़ आपने खरीदी, और ये 30 कितना हो जाएगा, 60 रुपये में बेच दी। समझ में आ रहा कुछ, मतलब ऐसे सोचिए भाई, 30 क्वांटिटी ये भी है, 30 क्वांटिटी ये भी है, मतलब 16 रुपये में आपने चीज़ खरीदी। 30 क्वांटिटी 30 चीकू आपने 16 रुपये में खरीदे, और 30 चीकू आपने 18 रुपये में बेच दिए। तो 16 रुपये की चीज़ आपने, सॉरी इसको जोड़ेंगे नहीं, 16 की चीज़ आपने 18 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का। किस पे, 16 पे इंटू 100 प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस वाला तो कट गया, 3 तो लॉस ही है, एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, सब लॉस लॉस दिया था, एक प्रॉफिट दिया था, तो वही आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। अब देखते हैं 243, ये सवाल मैं करा चुका हूँ ऐसे ही। राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने 60 रुपये में बेचा होता तो उसको लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट लॉस का 8 गुना है। तो सिंपल सवाल है, मान लेते क्रय मूल्य क्या है, एक्स है। तो प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। एस पी मतलब जब प्रॉफिट उसने कितने बेचा, 60 में, 60 माइनस सी पी एक्स है। लॉस कब हुआ, जब उसने 51 बेचा। तो सी पी माइनस एस पी होता है, सी पी क्या है, एक्स माइनस 51 इंटू 8। सॉल्व कर लो भाई, 60 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 8x, माइनस हो जाएगा 408। 8x को जब यहाँ लाओगे तो हो जाएगा 9x, और इसको जब वहाँ ले आओगे तो ये भी जुड़ जाएगा 468। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 468/9। तो 9 पे 45 और 9 दूनी 18, तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 44 देखते हैं। एक चावल व्यापारी 1280 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 18% चावल परिवहन में खराब हो जाते हैं,
23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना होगा? बिल्कुल सेम सवाल है भाई। 1280 रुपये में 16 कुंटल उसने चावल खरीदे, इसका सीपी है। जब वो चावल बेचने गया तो 18% चावल क्या हो गए उसके, बेकार चले गए। तो बचे कितने? तो 16 का 82% उसके पास चावल बचा है। इतने यूनिट उसके पास चावल बचे हैं। अब इसी को बेचना है उसको 1280 रुपये में। तो एक यूनिट निकाल लेते हैं। एक यूनिट निकालने के लिए अब क्या करोगे, 1280 इंटू 100 और ये हो जाएगा 16 इंटू 80। 16 से जब डिवाइड करोगे तो पूरा 80 बार कट जाएगा, 80 इससे 80 काट देगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? बहुत ईजी हो गया, 100। कह रहा 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी दर में चावल बेचना होगा? उसको कितनी दर में चावल बेचना होगा? ठीक है, तो ये सॉरी 82 है यार, ये क्या है 82, तभी तो कट कैसे गया। तो ये देखो ये ऊपर आया 80 इंटू 100 और नीचे आया 82। अब इसको 23% लाभ प्राप्त करना है, तो 23% लाभ इसको भाई ये रुपया है, इसको 23% लाभ पे बेचना, तो 123/100 से गुणा कर देंगे, 100 कट जाएगा। और ठीक, यहाँ बचेगा आखिरी में। देखिए जब 3 में 2 का भाग करोगे तो पॉइंट जरूर आएगा। क्या आएगा? पॉइंट जरूर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? पॉइंट जरूर आएगा। या इसे कर लो 123 इंटू 80, कैलकुलेशन है भाई, और यहाँ नीचे 82, तो 40 ही आ जाएगा, 41 ही आ जाएगा। 41 और ये 3 का गुना 40 में कराओगे तो 120, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन कुछ भी हो, अगर आपका माइंड तेज है तो आप आसानी से कर लोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 25% लाभ पे बेचता, खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25। बहुत ईजी सवाल है। मान लो एक्स से थोक व्यापारी ने कितने लाख खरीदे, एक्स 5-6 सवाल इस टाइप पे करवा चुके हैं। 25% लाभ पे बेच दिया, मतलब 25% कितना होता है, 1/4, मतलब 5/4 पे बेच दिया। ये खुदरा व्यापारी को बेच दिया। खुदरा ने ग्राहक को बेच दिया 12% हानि पर, मतलब 88/100 पे बेच दिया। अब ये ग्राहक ने इतने रुपये में खरीदा है, तो बस सॉल्व कर लो भाई, इसको काटोगे तो 209 इतना आएगा। ठीक है, 11 से काटोगे तो ये 8 बार जाएगा। 11 से काटोगे तो ये 11 कम 11 19 बार जाएगा। 4 से काटोगे तो 2 बार जाएगा। 2 से काटोगे तो 50। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 19 इंटू 50। इसको जब सॉल्व करोगे तो 950, तो 950 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी सवाल था। 246 देखते हैं, बिल्कुल वही सवाल आ गया, तो फिर इसको आप करिएगा, इसको आप लगाइएगा, ये आपका होमवर्क है, सेम सवाल है। ठीक है, करिएगा इसको। ठीक है, इस टाइप के हम 5-6 सवाल करा चुके हैं। 37वां देखते हैं भाई। एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूँ थे, उसने कुछ भाग 23% लाभ पर और कुछ हिस्सा 33% लाभ पर बेच दिया, 33% प्रॉफिट पर बेच दिया, और उसे कुल मिलाकर 27% का प्रॉफिट हुआ। तो एलिगेशन का नहीं लग रहा है सवाल? तो आप कहोगे हाँ लग रहा है, एलिगेशन का लग रहा है भाई, तो बस लगा दीजिए। एक तरफ उसको 23% का प्रॉफिट हो रहा है, एक तरफ उसको 33% का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल उसको 27% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इनका अंतर लो, तो इसका अंतर क्या आएगा 4, इसका अंतर लो, इसका अंतर क्या है ना 6। और ये टोटल होता है, इनको जब जोड़ दो क्वांटिटी आती है क्या आएगी 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 22 kg है 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 22/10 kg। क्या निकालना है, 33% लाभ पर कितना गेहूँ बेचा भाई, 33% लाभ पर कितना बेचा, तो आप कहोगे 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बेचा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 22/10। ये 2 से काटोगे, ये 2 से काटोगे तो 5, इसको जब गुणा करोगे तो 44/5, 44/5, तो इसका ये हो जाएगा 6। सही है ना, ये 6 और ये हो जाएगा 4, तो 10 44/5, तो इसको 880 समथिंग आएगा, 880 समथिंग आएगा। क्विंटल है ना, 880 समथिंग क्विंटल। हाँ तो ठीक है, क्विंटल, 1 क्विंटल में कितने होते हैं 10,000। हाँ ठीक है, 880, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो जब इसको भाग करोगे तो 88 समथिंग आएगा, 88 समथिंग आएगा, तो समझ जाओ 880 समथिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्विंटल में दिया था और ये गेहूँ किलोग्राम में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आंसर यही आएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 248। एक व्यापारी चावल व्यापारी 3,300
₹44 में 22 क्विंटल चावल खरीदता है, 24% चावल परिवहन में खराब हो जाते, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल किस दर पर बेचना होगा। तो बिल्कुल सेम सवाल था भाई। ₹3,344 में उसने क्या किया, 22 क्विंटल गेहूँ खरीदे, चावल खरीदे, सॉरी 22 क्विंटल चावल खरीदे। इसको आराम आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चावल 24% चावल क्या हो गए, खराब हो गए। तो भाई इसका 24% चावल क्या हो गए, खराब हो गए। तो आप खुद बताइए भाई कितना बचा होगा भाई। 100 में से 24 खराब हो, कितना बचा, 76% बचा होगा। इतना क्विंटल चावल बचा है और इसी को बेचना है आपको 3,344 में। एक यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट में दिया होता है ये सब चीज़ें जो होती है, यूनिट में दिया होता है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 100 को यहाँ ले जाओ और 22 को नीचे ले जाओ इंटू 76। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 से काटोगे तो 3 बार इंटू 0 4, 11 दूनी, फिर अब काट दो तो 152। 76 से काटो तो 2 बार, 2 का गुणा 100 में करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। तो देखिए आप माइंड ही माइंड में सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन बन जाती है। कह रहा 30% का लाभ चाहिए। भाई देखो एक यूनिट की सीपी कितना है, 200 है। एक यूनिट का सीपी कितना है, 200। इसको 30% लाभ पर बेचना तो 130/100 से गुणा कर दो। 100 200 काटेगा 2 बार, 2 का गुणा करोगे 130 में 260। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए देखते हैं 249, बहुत ईजी सवाल है। एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है। भाई सीपी क्या है, उसने 10 रुपये में 11 नींबू खरीदे, ऐसे मान लो। लेकिन जब उसने बेचा तो 5 रुपये में 4 नींबू के हिसाब से बेच दिया। हमने बताया था जितने नींबू आप खरीदोगे उतने नींबू आपको बेचना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो भाई 11 और 4 को बराबर करना है। तो 11 4 को बराबर करने के लिए इनकैल्शियम ले लो। इनकैल्शियम क्या आएगा, 44। तो 44 को 4 बना 44, 11 को 44 बनाना, 4 से गुणा करोगे तो 4 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, मतलब इधर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। इसको 44 बनाने के लिए 4 को 44 बनाने 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 से यहाँ भी करना पड़ेगा, हो जाएगा 55। मतलब 11 रुपये में उसने 40 रुपये में उसने खरीदा था कितने, 44 नींबू, और 44 नींबू उसने 55 रुपये में बेच दिए। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15 का। किस पे, 40 पे इंटू 100। सॉल्व कर लो भाई। 5 से काटोगे तो ये कटेगा भाई, 5 से जब काटोगे तो ये 3 बार, 5 से काटोगे तो 8 बार, 8 तो 37.5, क्योंकि 3/8 आप जानते ही हो, 3/8 क्या होता है, 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। और ये कौन सा ऑप्शन है, 37.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इजी सवाल है यहाँ पे इस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका बताइए। तो एक चावल व्यापारी 1872 रुपये में 26 क्विंटल चावल खरीदता है। तो फिर से बता देते हैं, 1872 रुपये में, अब तो रट गया होगा आपको, 26 क्विंटल चावल खरीदता है। ये तो इसका सीपी हो गया ना भाई। कह रहा है 28% चावल खराब हो जाते हैं। तो 28% चावल खराब हो गए, कितने बचे होंगे, तो आप कहोगे 26 का 28% खराब हो गया, तो 100 में 28 घटा तो 72% बचा। इतने यूनिट चावल बचे हैं, ये सब यूनिट में चलता है। अब इसी को बेचना है उसको 1872 में। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1872, और ये 100 नीचे है, ऊपर जाएगा इंटू 100, और ये 26 नीचे आएगा इंटू 72। बस सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 2 से काटोगे तो 936, और 2 से काटोगे तो 13। ठीक, और काटते हैं। अब क्या करें, 9 से काटे तो 104, 9 से काटे तो 8। अब देखो 13 के पहाड़ में 104 आता है 8 बार, और 8 से ये कट गया, मतलब एक यूनिट की वैल्यू रह देकर क्या बची, 100 बची। भाई कटेगी जरूर, रह देकर क्या बची, 100 बची। अब कह रहे हैं उसको 10% लाभ पर बेचना है। भाई ये एक यूनिट का सीपी है, उसको 10% लाभ पर बेचना है। मैंने कहा 100 रुपये आपने खरीदा था, अब उसको 10% लाभ पर बेचना है, किससे गुणा करोगे, 110/100, 100 कट जाएगा, 110 बचेगा। 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 201 से लेके क्वेश्चन नंबर 250 तक के क्वेश्चन को कवर कराया है। अब बच्चे सिर्फ इसमें 25 क्वेश्चन बचे हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं, 25 क्वेश्चन बचे हैं, जिसको मैं पार्ट इसका 6 बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, उसमें कवर करा दूंगा।
और यकीनन मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने मेरे पार्ट नंबर 1 2 3 4 चारों देखे हैं तो आपको पार्ट नंबर 5 जो होगा बहुत इजी लगा होगा, बहुत इजी। ठीक है, मुझे समझाना पड़ता है, नहीं तो मैं तो इसको 10 20 मिनट में आप कर देता। ठीक है, समझाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इजी वाला पार्ट था प्रॉफिट एंड लॉस। अब तो मतलब इससे सवाल हलवा लग रहे थे। ठीक है, इतने कंसेप्ट मैंने 1 2 3 4 में कवर कर दिए हैं कि आपको पाँचवें जब आप सवाल करने जाओगे पाँचवें का तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस बस समाप्ति होने वाला है। इसका एक पार्ट बस बचा है, पार्ट नंबर 6, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। उसके बाद ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कवर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, आप सभी लोगों की डिमांड है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो मेरी बन जाती है लेकिन उसको एडिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, उसमें टाइम लग जाता है। अ, नहीं तो मुझे डेली में वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, बस एडिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वायरी हो, आप मुझे मैसेज के थ्रू बता दीजिए, कमेंट के थ्रू बता दीजिए, मैं उस पर ज़रूर सोच विचार करूँगा, आपको निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। और रही बात अभी मैं एक सीरीज़ और स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो इसके लिए मैं इसमें मैथ सेक्शन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। राकेश यादव की राकेश यादव की जो क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स उसको मैं पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, और 5 5 या 10 10 क्वेश्चन लूँगा, उसमें मैं कंसेप्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कंसेप्ट बताऊंगा। हर एक सवाल का उसमें नए नए कंसेप्ट होते हैं, तो उसको कंसेप्ट बताऊंगा। तो वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, शायद सोमवार से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और ये जो सीरीज चलेगी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी वाली, ये कंसेप्ट के लिए चलेगी। किसके लिए? कंसेप्ट के लिए। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास चल ही रही है, राकेश यादव की जो 9700 की बुक है, ये प्रैक्टिस के लिए चल रही है, लेकिन कंसेप्ट के लिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी चलेगी। ठीक है, तो बस आप वेट कीजिए इस सीरीज़ का। ये सीरीज जैसे ही आएगी और आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल कंसेप्ट पूरा बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से कंसेप्ट से बताऊंगा। और प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से आप मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।